दिवाली का त्योहार था और अनीता के घर उसका पति पवन बीमार होने की वजह से ना ही घर में पैसे थे और ना ही खाने को कुछ सामान था। बच्चे भी बेचारे सुबह से भूखे बैठे थे। हे भगवान, अब आप ही कुछ मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। 2 दिन बाद दिवाली है और यहाँ घर पर ना पैसे हैं और ना खाने के लिए कोई सामान। ऊपर से पवन की तबीयत में भी कोई सुधार नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, आपका ही सहारा है, आप ही कोई मदद करिए। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? तभी पवन उठता है और कहता है, आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से तुम सबको भी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वरना अगर मैं ठीक होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो अब क्या करूं मैं? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आपने अपनी तबीयत खुद तो खराब नहीं की ना। कोई बात नहीं, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे और दिन भी निकल जाएंगे ये भी, और सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता ना करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अनीता पवन को तो हौसला दे देती है, परंतु भीतर ही भीतर वह खुद बहुत परेशान होती है, क्योंकि घर की स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है यह उपाय उसके पास भी नहीं था। क्योंकि वह काम ढूंढने तो गई थी परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। तभी अनीता की बेटी पिंकी कहती है, मम्मी, हम कब दिवाली मनाएंगे इन और बच्चों के जैसे? हम कब दिवाली पर नए कपड़े पहनेंगे, पटाखे जलाएंगे और मिठाइयाँ खाएंगे? बेटा, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं मेरे बच्चों को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए कपड़े ला कर दूंगी। मम्मी, हमें कब ऐसा अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा? बताओ ना मम्मी, हमें कब इतना अच्छा खाना मिलेगा? बस बेटा, भगवान जी जल्द ही हमारी स्थिति को अच्छा कर देंगे। तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे और फिर हम सब ऐसे अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। अनीता बच्चों को तो ऐसा कहकर बहला देती है, परंतु बच्चों की ये सब बातें सुन वह अंदर से मानो टूट ही जाती हैं। हे भगवान, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। बच्चों की ये बातें सुन मानो मन चूर चूर हो गया हो। हे भगवान, कोई तो चमत्कार करिए। ये सब बोल अनीता रोने लगती है और रोए ना तो क्या करे। स्थिति तो को सुधारने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था, ना ही कोई काम मिल रहा। बेचारी करे तो क्या करे। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और पार्वती यह सब देख रहे थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, बेचारी अनीता और उसका परिवार कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप कुछ करिए ना। बेचारे बच्चे, दिवाली का त्योहार है परंतु उनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। जहाँ लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं वहाँ इन बच्चों के पास तो पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं है। कुछ करिए ना प्रभु। हाँ देवी पार्वती, हमें इनकी मदद करनी ही होगी ताकि इनकी दिवाली मन सके, औरों की तरह ये भी दिवाली मना सकें। तब भगवान शिव गणेश भगवान को वहां बुलाते हैं। वैसे भी जब दिवाली पूजन होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। बेटा गणेश, यहाँ आओ। हाँ पिताजी, बोलिए, आपने मुझे याद किया। बताइए क्या आज्ञा है? बेटा, ये अनीता के परिवार में बहुत ही दयनीय स्थिति है। तुम जाओ और उनकी मदद करो। गणेश भगवान भेष बदलकर अनीता के घर पहुंचते हैं। दोनों बच्चे पिंकी और चीकू घर के बाहर बैठे होते हैं। गणेश उनसे जाकर कहते हैं, क्या बात है बच्चों, तुम इतना उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हो? उदास नहीं हो तो क्या करें, कल दिवाली है और हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है और हमारे पापा भी बीमार हैं, मम्मी पापा भी बहुत उदास हैं। तब भगवान गणेश बच्चों के साथ उनके घर चले जाते हैं और घर में जाकर वो अनीता को कहते हैं,
कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। महाराज, हमारे घर तो खाने को कुछ भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। वो मेरे पति बीमार हैं और मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा, तो घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अरे, फिर कुछ तो होगा। थोड़ा बहुत ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सब सुन अनीता रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं घर आई अतिथि को कभी भूखा न जाने देती, पर मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। यह सब सुन भगवान गणेश अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे पास सब ठीक करने के लिए ही आया हूँ। अब तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तभी भगवान गणेश अनीता के घर को धन धान्य से भर देते हैं और अनीता के पति को भी ठीक कर देते हैं। फिर अनीता के घर पर सब ठीक हो जाता है और सभी खुशी में जीवन जीते हैं।